हेलो एवरीवन, सिविल सेवा में आप सबका स्वागत है। आई होप कि आपकी जो भी मतलब कि रिजल्ट थे, मार्क्स थे, आ चुके होंगे, सबने देख लिया होगा। तो उसके हिसाब से बात करेंगे थोड़ा सा। एसएससी जेई की बात करते हैं कि एसएससी जेई में क्या चीज़ें रहीं। ठीक है, और एग्ज़ाम हो चुका है, 3 दिन में एग्ज़ाम हुआ। टोटल 9 शिफ्ट हुए। सिविल इंजीनियरिंग का टोटल 3 शिफ्ट हुआ। तो ऐसा ऐसा रहा, ओवरऑल एक सिनेरियो रहा। तो उन चीज़ों को देखते हुए थोड़ा सा कट ऑफ पे एनालिसिस करेंगे और उस पर विचार करेंगे हम लोग। और देखिए, थोड़ा सा डेटा कम है, उसके अकॉर्डिंग ही एनालिसिस किया जाएगा। एक 100% तो नहीं होता है, एक गेस होता है, एक डेटा के हिसाब से, उसके हिसाब से एक मतलब वो चीज़ें लगाई जाती हैं कि जो कट ऑफ हो सकती है वो कितनी हो सकती है, कितने बच्चे कितना मार्क्स पा रहे हैं, क्या नॉर्मलाइजेशन है, इन चीज़ों पे बात करते हैं। उसके हिसाब से थोड़ा सा कट ऑफ का एक एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस बात पे। तो देखिए, थोड़ा सा मैं सिविल की बात कर लेता हूँ। सिविल में लास्ट ईयर 108 गया था कट ऑफ। और वैकेंसी तकरीबन, अगर अभी बात करें किया जाएगा वैकेंसी पे भी क्या सिचुएशन रही, ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो ईडब्ल्यूएस आपका तकरीबन 98 था और ओबीसी 106 था। एससी 89 था और एसटी 87 था। तो आप समझ सकते हैं कि क्या सिचुएशन थी। लगभग लगभग 10,000 बच्चों ने क्वालिफाई किया था। और पेपर का लेवल भी थोड़ा सा ठीक था। अब इलेक्ट्रिकल की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की। तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का 131 था, ईडब्ल्यूएस के 125 और ओबीसी का भी 131 ही था। और दोनों का सेम था, क्योंकि यहाँ पे एज वाला भी फैक्टर एक आता है। एसटी का 105 और एससी का 116 था। ये नॉर्मलाइजेशन स्कोर था। चलिए बात कर लेते हैं वैकेंसी की। तो लास्ट ईयर जो वैकेंसी थी ना, वो तकरीबन 1324 थी और इस साल अभी तक 968 है। और उम्मीद है 300 वैकेंसी और भी एमईएस की अभी ऐड होना बाकी है। तो जब ये वैकेंसी ऐड हो जाएगी तो लगभग लगभग लास्ट ईयर की जितनी वैकेंसी रहेगी। तो वैकेंसी वाला इशू नहीं है इस बार। कट ऑफ में वैकेंसी फैक्टर नहीं होगा। कुछ फैक्टर पे देखिए काम करता है कि पेपर का लेवल क्या था। ठीक है, पेपर का लेवल क्या था, कितने बच्चे अटेम्प्ट दिए हैं और क्या सिचुएशन रही। तो देखिए, जो बच्चे हैं वो लगभग लगभग लास्ट ईयर ही जैसे हैं। चलिए बात कर लेते हैं सिविल का क्या रेशियो रहा। सिविल में जो बच्चा 126.5 पाया है, उसका जो रैंक जा रहा है ओवरऑल शिफ्ट में, वो जा रहा है 4505। ठीक है, 4505। और ओवरऑल 284 रैंक, मतलब इस वाले शिफ्ट में जो भी बच्चा होगा उसका टफ साइड हो रहा होगा, ये जहाँ तक उम्मीद है। और टफ साइड रहा होगा, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं मिल पाया है, इसलिए थोड़ा सा ये इशू आ रहा है कि एग्जैक्ट नॉर्मलाइजेशन बता पाना मुश्किल है कि किस शिफ्ट में कितना होगा। ओवरऑल इसका रैंक है 1200। ठीक है, ओवरऑल 1200 रैंक है। तो बहुत ही अच्छा, अगर ईडब्ल्यूएस के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा स्कोर है। आराम से प्री कट ऑफ का इनका निकलना तय है। तो उस हिसाब से सोचेंगे कि कहाँ तक जा सकता है। और लास्ट ईयर कितना ईडब्ल्यूएस का था, 98 था। तो 98 इस बार नहीं जाएगा, इस बार फैक्टर अलग होंगे। तो उस चीज़ों पे बात करेंगे। चलिए ठीक है, अब देख लेते हैं इलेक्ट्रिकल का। इलेक्ट्रिकल में जिनका ये स्कोर है 136.75, इनका रैंक लगभग लगभग 6700 बच्चों में 236 बन रहा है। देखिए, यहाँ पे लगभग लगभग 1.2 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि नहीं देखे होंगे। और जो लोग लगभग लगभग 800 रैंक के नीचे हैं, वो लोग वहाँ पे 1.5 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाएंगे। तो मतलब अगर 800 रैंक है तो मान लीजिए आपका रैंक 1200 तक जाएगा। और अगर मान लीजिए 236 है, तो 236 का 1.25 फैक्टर क्या होगा, 12 छंग 72, 12 तेईं 36, 36 7 43, और 12 दूनी 24, 24 4 28। तो यहाँ पे 283 85 के, मतलब 300 से नीचे रैंक इनका रहने की संभावना मोस्ट प्रोबेबली रहेगी। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। इनका है लगभग लगभग 123 एक और स्टूडेंट है इलेक्ट्रिकल के ही। और ये 6 तारीख को सेकंड शिफ्ट में इनका एग्जाम था। ठीक है, सेकंड शिफ्ट में। तो उसके हिसाब से आप समझिएगा 123.25 ओवरऑल इनका स्कोर रहा है। और इनका जो रैंक बन रहा है 390 बन रहा है सेम शिफ्ट में। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग लगभग 150 बच्चों का अंतर आ गया। कितने पे, 4 नंबर पे। चार भी नहीं कह सकते, 3.5 नंबर का अंतर है करीब। ठीक है, 3.5 नंबर के अंतर पे 150 बच्चों का अंतर आ गया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जितना नीचे जाएंगे वहां पे फैक्टर कट ऑफ का बदलता जाएगा। और लास्ट ईयर की अगर बात की जाए तो कितने बच्चे जनरल से सेलेक्ट हुए थे, यूआर कैटेगरी से। अगर बात की जाए इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों मिला के, तो 320। ठीक है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या सिचुएशन हो सकती है, क्यों कट ऑफ की उम्मीद है कि इस बार भी ज़्यादा ही रहने की संभावना रहेगी। चलिए बात कर लेते हैं पहले सिविल का। सिविल में कितना कट ऑफ जा सकता है। अब सिविल की बात कर लेते हैं। तो यूआर की अगर बात करूं मैं, तो यूआर में 113 प्लस माइनस 3 का अंदाजा रहेगा। ठीक है, 113 प्लस माइनस 3। ओबीसी की बात करें तो 111 प्लस माइनस 3। ये सिविल की बात कर रहा हूं मैं अभी। ठीक है, जो लोग सिविल से देख रहे हैं उनके लिए है ये। ठीक है, सिविल की बात कर रहा हूं मैं अगर, तो यूआर से ओबीसी
EWS, SC, ST, SC एंड ST। ठीक है, तो अगर बात की जाए OBC में तो 100 UR में तो 113 प्लस माइनस 3 कर लीजिएगा। और ये नॉर्मलाइज स्कोर है, ये सबसे बड़ी चीज़ आप जान लीजिए, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। नॉर्मलाइज स्कोर है, और नॉर्मलाइज कितना होगा एग्जैक्ट मैं शिफ्ट में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ऑन एन एवरेज प्लस माइनस 7 से 8 मार्क्स लगभग हर शिफ्ट में बढ़ेंगे। जिनके टफ है उनके ज़्यादा भी बढ़ेंगे, उनके 8 से 9 नंबर भी जा सकते हैं। ठीक है, प्लस माइनस 9 नंबर तक भी जा सकते हैं, मतलब प्लस माइनस नहीं प्लस ही होंगे, माइनस होने की संभावनाएं बहुत कम रहती हैं। जिनकी शिफ्ट मॉडरेट होती है उनमें प्लस 1 या 2 नंबर तक का ही बढ़ोतरी होता है, बस इतना है। बट जिनका ईजी होता है और जिनका मॉडरेट होता है उनके 5 से 6 नंबर बढ़ जाते हैं, और जिनका टफ होता है उनके 8 9 से 10 नंबर बढ़ते हैं। अगर OBC का देखा जाए तो 111 प्लस माइनस 3। ठीक है, और EWS का देखा जाए तो 102 प्लस माइनस 3 रहेगा। ठीक है, SC का अगर देखा जाए तो SC का तकरीबन इस बार मुझे जो लगता है 94 के अराउंड जाएगा कटअप, प्लस माइनस 2। ठीक है, और ST का जो रहेगा वो रहेगा 90 प्लस माइनस 2। तो ये रही सिविल की बात, और ये नॉर्मलाइज स्कोर है, तो जितने भी लोग हैं उस हिसाब से अपना मार्क्स ऐड कर लीजिएगा। डेटा एग्जैक्ट ना होने के कारण मुझे नॉर्मलाइज कटअप बताना पड़ रहा है ओवरऑल एनालिसिस करके, नहीं तो मैं शिफ्ट वाइज भी बता देता कि कितना आपको, अगर हर शिफ्ट का मेरे पास डेटा होता तो मैं एग्जैक्ट आपको बता देता कि कितना जा सकता है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अब इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की। UR, OBC, EWS, SC एंड ST। ठीक, अब UR का कट ऑफ लास्ट ईयर 131 था, लेकिन इस बार वैकेंसी उतनी ही होने के कारण, पेपर बट इजी होने के कारण इस बार 137 प्लस माइनस 3 जाएगा। OBC का कटअप भी लगभग 135 प्लस माइनस 3 होगा। EWS का कटअप जो होगा वो थोड़ा सा वेरी कर सकता है, क्योंकि इस बार EWS की वैकेंसी में अंतर आ सकते हैं। तो जो मुझे एक बार लग रहा है कि 130 प्लस माइनस 2 रहेगा UWS का। और SC की अगर बात की जाए तो SC का 120 के आसपास रहेगा, 100 मतलब 18 प्लस माइनस 3 कर लीजिएगा। और ST का 108 प्लस माइनस 3 कर लीजिएगा। इस बार ये उम्मीद रहेगा। तो लगभग इसके आसपास जो लोग भी हैं वो अपनी तैयारी मेंस के लिए लगा दें, क्योंकि कटअप की संभावना मोस्ट प्रोबेबली यही है कि इसी के आसपास रह सकता है। तो अगर जिसको वीडियो पसंद आई है लाइक करिए, शेयर करिए, ग्रुप्स में अपने बताइए, जहाँ तक आप पहुँचा सकते हैं पहुँचाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।